अब हम लोग प्रूव करके देखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक ना। ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक्सेलेरेशन बराबर आप ये लिख सकते हैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स, लिख सकते हैं ना, मैं बताया हूँ अच्छे से, ये आप लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं dx को इधर लिख देता हूँ, मतलब v इंटू डी वी इक्वल टू ए डी एक्स लिख सकता हूँ ना। अब सिंपल क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो v इंटू डी वी है, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू ए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, तो ए क्या हो जाएगा बाहर, मतलब a। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, dx को इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिट, क्या लिमिट है, यहाँ पे वेलोसिटी है तो लोअर लिमिट हम लोग क्या लेते हैं, इनिशियल स्पीड u, ठीक ना, और अपर लिमिट v। अब देखिए जब लोअर लिमिट होता होगा u, स्टार्ट ही क्या होगा मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता होगा, जीरो, ये पोजीशन ही ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही है। अच्छा, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हुआ होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मान लेते हैं s, ठीक ना। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट करेगा, v इंटू डी वी है तो इसको इंटीग्रेट करेगा तो वी स्क्वायर बाई 2 होगा आएगा, ठीक ना। इंटीग्रेट करके देखिएगा, और आपका लोअर लिमिट u है और अपर लिमिट v है, इक्वल्स टू, इसको भी इंटीग्रेट करिएगा तो क्या आएगा, x आएगा, ठीक ना। और लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट s है। अब सिंपली इसको आप पुट करिएगा, पहले लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो क्या होगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे करिएगा तो a इंटू एस माइनस 0 आएगा। आया समझ में, यहाँ से 1/2 कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टोटल में 1/2 इक्वल्स टू as आएगा, ठीक ना। 2 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यहाँ से v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक ना। हो गया प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।